यहाँ मां धारी देवी की संपूर्ण कहानी प्रस्तुत है। यह कथा उत्तराखंड की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी देवी की है, जिन्हें 4 धामों की रक्षक देवी और देवभूमि की कुलदेवी का दर्जा प्राप्त है। यह मंदिर गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है। मां धारी देवी के बारे में एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में केदार घाटी में 7 भाई कठैत रहते थे। उनकी एक बहन थी जो बचपन से ही सांवले रंग की थी। उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन वह अपने भाइयों से अथाह प्रेम करती थी। जैसे जैसे समय बीता, धीरे धीरे उसके 7 भाइयों में से एक एक करके 6 भाइयों की मृत्यु हो गई। जब आखिरी 7वें भाई की जान खतरे में आई तो उसने किसी ज्योतिषी से जन्मपत्री दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि उनकी बहन ही उनके लिए मौत का कारण बन रही है। यह सुनकर आखिरी जीवित भाई डर गया और उसने अपनी ही बहन को मारने की साजिश रची। एक रात मौका पाकर उस भाई ने अपनी बहन की तलवार से कमर के पास वार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसके हाथ भी काट डाले। बहन के कटे हुए धड़, ऊपरी भाग और सिर को भाई ने अलकनंदा नदी में फेंक दिया। नदी में बहते बहते मां का कटा हुआ ऊपरी धड़, सिर बहकर गढ़वाल क्षेत्र के धारो गांव, जिसे धारी गांव भी कहा जाता है, के पास एक बड़ी चट्टान शिला से टकराकर रुक गया। उस समय वहां एक व्यक्ति, कुछ कथाओं के अनुसार कुंजू धुनार नाम का केवट, नदी के किनारे खड़ा था। उसने देखा कि रेत में एक मूर्ति दबी है। अचानक उस मूर्ति धड़ाक से आवाज आई कि मैं एक कन्या हूं, मुझे मेरे ही भाइयों ने मारा है, मुझे इस चट्टान पर स्थापित करो और मेरी पूजा करो, मैं इस क्षेत्र की रक्षा करूंगी। इस ईश्वरीय आवाज को सुनकर गांव वालों ने उस मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया और मंदिर का निर्माण किया। यही कारण है कि आज भी इस मंदिर में मां के केवल ऊपरी धड़, सिर बिना हाथ के की ही पूजा होती है। मां का निचला भाग, पैर ऊपर की ओर बहता हुआ कालीमठ जोशीमठ के पास नामक स्थान पर जा लगा, जहां उनके पैरों की पूजा होती है। ये मां धारी देवी का सबसे बड़ा चमत्कार है। मान्यता है कि मंदिर में स्थित मां की प्रतिमा ऊपरी धड़ दिन में 3 बार अपना रूप और भाव बदलती है। ऐसा माना जाता है कि यह एक नारी के जीवन के 3 चरणों को दर्शाता है। सुबह, प्रातः मां एक बालिका, कन्या के स्वरूप में दिखाई देती है। चेहरा अत्यधिक सौम्य और शांत रहता है। दोपहर, मध्याह्न मां एक युवती, तरुणी का रूप धारण कर लेती है। इस समय उनके चेहरे पर यौवन और तेज झलकता है। शाम, संध्या, दिन के अंत में मां वृद्धा, बूढ़ी महिला के रूप में दिखाई देती है। चेहरे पर झुर्रियां और वृद्धावस्था के भाव आ जाते हैं। भक्त इस चमत्कार को प्रत्यक्ष देखने के लिए सुबह से शाम तक मंदिर में रुकते हैं। मां धारी देवी से जुड़ी सबसे चर्चित और हालिया घटना 2013 की केदारनाथ त्रासदी है। वर्ष 2013 में अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बांध के निर्माण के लिए मां धारी देवी के मूल मंदिर को उसके स्थान से हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानीय लोगों और पुजारियों ने इसका विरोध किया था। उनका मानना था कि मां 4 धामों की रक्षक है और उन्हें उनके स्थान से नहीं हटाना चाहिए। ऐसा करना अपशकुन होगा। ऐसा कहा जाता है कि 16 जून 2013 की शाम को मूर्ति को हटाया गया और उसके कुछ ही घंटों बाद या अगले ही दिन उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन आया, जिसने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। विश्वास, स्थानीय लोग इसे मां धारी देवी का रौद्र रूप कोप मानते हैं। उनकी आस्था है कि मां को उनके मूल स्थान से हटाने के कारण ही यह प्रलय आई। 1. रक्षक देवी। मां धारी देवी को उत्तराखंड के 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा पर जाने से पहले मां धारी देवी के दर्शन करना अत्यंत शुभ और अनिवार्य होता है, अन्यथा यात्रा अधूरी मानी जाती है। 2. द्वापर युग से जुड़ी। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर द्वापर युग से अस्तित्व में है और पांडवों ने यहाँ पूजा की थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ दर्शन किए थे। 3. शक्तिपीठ। इस मंदिर को देवी भागवत पुराण में वर्णित 108 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। 4. न्याय की देवी।
स्थानीय लोग मां धारी देवी को न्याय की देवी भी मानते हैं। लोग अपने झगड़े सच झूठ का फैसला कराने के लिए यहाँ गुहार लगाते हैं। मान्यता है कि मां तुरंत निर्णय देती है। लोग कहते हैं कि मां धारी देवी सिर्फ मंदिर में नहीं रहती, वह तो पूरी घाटी में बसी है। कभी अलकनंदा की लहरों में, कभी हिमालय की हवाओं में, कभी भक्त की आंखों में। बस आस्था चाहिए और वह खुद आपके पास आ जाएंगी। जय मां धारी देवी।